कर्म व धर्म के वास्तविक ज्ञान को धर्म संवाद के माध्यम से अवगत करवाने वाले श्रीमद् भागवत गीता की सृजन स्थली धर्म नगरी कुरुक्षेत्र लक्ष्य चंडी महायज्ञ की साक्षी बनने जा रही है। यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज के कुशल मार्गदर्शन व भारत साधु समाज के राष्ट्रीय मंत्री महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में लक्ष्य चंडी महायज्ञ संपन्न होगा। आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में महायज्ञ के आयोजन की तैयारियों एवं भूमि पूजन को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे यज्ञ सम्राट हरिओम महाराज व डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद महाराज के साथ देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और यज्ञ का हिस्सा भी बने। महायज्ञ के संबंध में जानकारी देते हुए हरिओम महाराज ने बताया कि जहां 1 सितंबर से 1 नवंबर तक कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में नित्य पाठ का आयोजन किया जाएगा, वहीं 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस अवधि में 22 अक्टूबर से प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक तथा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक यज्ञ किए जाएंगे। शाम 5 बजे से 7 बजे तक कथा एवं प्रवचन तथा प्रतिदिन आरती रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक होगी। पूर्णाहुति महाआरती 1 नवंबर को होगी। आज कुरुक्षेत्र की सारस्वत ब्राह्मण धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरिओम जी महाराज एवं स्वामी डॉक्टर प्रेमानंद जी महाराज ने लक्ष्य महाचंडी महायज्ञ को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी और यज्ञ की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यज्ञ ही अस्वास्थ्यकर तत्वों का उन्मूलन है। उन्होंने धर्म प्रेमियों से आह्वान किया कि विश्व वसुधा की आरोग्यता और कोरोना जैसी अकाल महामारी के निदान हेतु हरियाणा में पहली बार हो रहे पावन लक्ष्य चंडी महायज्ञ का हिस्सा बने। इस मौके पर रेणुका जी गाजियाबाद, सुजाता गौड़, आदेश, संजीव घारू, ईश्वर सिंह, विपिन शर्मा, कुलदीप शर्मा गोल्डी, अशोक शर्मा, हरिप्रकाश, बाबूराम टाया, उमा सुधा, कुसुम राणा, रेणु खुग्गर, अनिल देवगढ़, सतपाल शर्मा, जनकराज सिरसा, संजीव अम्बाला, दिल्ली, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से आए श्रद्धालु भी मौजूद रहे। श्रृंखला में 108 की श्रृंखला में 90 महायज्ञ कर चुके। यह यज्ञ विशेष रूप से केवल कोरोना से, अकाल महामारी से बचने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि वायुमंडल अगर शुद्ध होगा, वायुमंडल यदि शुद्ध होगा तो किसी प्रकार की महामारी और अकाल महामारी आ ही नहीं सकती है। वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए सबसे सर्वोत्तम एवं सरल उपाय है यज्ञ। यज्ञ कर्म करके हम स्वयं को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए सभी को यज्ञ करना चाहिए और इस यज्ञ में सभी आमंत्रित हैं, सभी सम्मिलित होकर के सहभागी बने। स्वामी जी, आपने बताया भी कुरुक्षेत्र और अलग अलग गांव में भी धूनी दी जाएगी, उसके लिए क्या प्रबंध है? धूमने के लिए अब प्रबंध धीरे धीरे करके सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जो जहाँ से जुड़े हुए हैं, हिसार से, सिरसा से, सोनीपत से, कुरुक्षेत्र से, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, जो भी जहाँ से हरियाणा से लोग जुड़े हुए हैं या और अन्य प्रदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से सूचना जाएगी। और वो लोग भी पीछे भी धूमनी दिए थे, अभी कोरोना काल में पीछे भी धूमनियाँ दी गई थी और थोड़ा सा बीच में बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर से उसको शुरू करवाएंगे और अधिक से अधिक धूमनी दी जाएगी। गाड़ियों से दी जाएगी, पैदल दी जाएगी, जैसी व्यवस्था रहेगी उस व्यवस्था के तहत ये कार्यक्रम किया जाएगा। क्योंकि धूमनी इसलिए आवश्यक है कि पहले चूल्हे पर भोजन बनता था तो चूल्हे का धुआं निकलता था जो वायुमंडल को शुद्ध करता था। वो चूल्हे का धुआं भी बंद हो गया क्योंकि गैस आ गई। और यज्ञ हवन होता था गांव-गांव में, वो भी बंद कर दिया गया। अब लोग यज्ञ हवन भी करना बंद कर दिए थे। और धूमनी भी दी जाती थी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि धूमनी दी जाती थी गाँव में। अभी 2, 3, 4 सालों से बिल्कुल कम कर दिया, नहीं तो इसके पहले तक धूमनी दी जाती थी। अब जबकि कोरोना आया तो सबको पुनः धूमनी फिर से याद आई। तो मैं समझता हूँ कि सुबह का भूला शाम घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आप फिर से अगर धूमनी देना सब शुरू कर दें तो अपने आप महामारी से मुक्ति मिल जाएगी और सब स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे। प्रदेश भी, देश भी, दोनों सुरक्षित व्यवस्थित होगा। स्वामी जी, आपका धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पुनः स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिस चेष्टा से, जो आप सानिध्य से यहाँ कार्य करने के लिए आए हैं, उसके लिए खबरनामा टीम
आपका स्वागत करती है। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्वामी जी के साथ साथ अनेक श्रद्धालु भी यहाँ पहुँचे हैं। इसी कड़ी के दौरान रेणुका जी जो गाजियाबाद से यहाँ पहुँची हैं, यदि उनके बारे में बात की जाए तो पिछले काफ़ी समय से गौ रक्षक का कार्य कर रही हैं और जाने माने अपने क्षेत्र में नाम है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका यहाँ आने का क्या कारण है और किस प्रकार वो लोगों को इस धार्मिक कार्य अनुष्ठान के लिए किस प्रकार जागृत करेंगी। जी जी, यज्ञ का प्रताप हम सब भारतीय संस्कृति में जानते ही हैं किस प्रकार से है। यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री से वातावरण शुद्ध होता है, ऐसा साइंटिफिक प्रूफ है जो वैश्विक स्तर पे हमारे पास उपलब्ध है। मंत्रोच्चारण से हमारे देवता भी जागृत होते हैं और मिट्टी पे, जल पे, वायु पे और हमारी बुद्धि पे, हमारे हृदय पे वो असर करता है और हम में बदलाव होते हैं। इसका भी साइंटिफिक प्रूफ है। इस यज्ञ के द्वारा जब मैंने ये लक्ष्य चंडी यज्ञ सुना, क्योंकि मैं हमेशा से यज्ञ करती आ रही हूँ, लेकिन लक्ष्य चंडी यज्ञ का प्रताप मैं अच्छे से जानती हूँ। और जैसे ही मैंने सुना कि लक्ष्य चंडी यज्ञ कुरुक्षेत्र में होने वाला है, कुरुक्षेत्र की महिमा अपनी है, लेकिन उसमें भी लक्ष्य चंडी यज्ञ, तो ये तो एक बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात यहाँ पे हुई। और मैंने स्वयं से यहाँ पे आना माननीय राघव जी को कहा कि मैं इसमें शामिल होना चाहती हूँ और जो भी मेरा इसमें बन पड़ेगा मैं इसमें योगदान दूंगी और लोगों को भी जोड़ूंगी। और मुझे लगता है ये यज्ञ को वैश्विक स्तर पे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये महायज्ञ है। आप लक्ष्य चंडी यज्ञ को बिल्कुल भी साधारण न समझिए। लक्ष्य चंडी यज्ञ सैकड़ों वर्षों में कोई एक व्यक्ति ही सही तरीके से कर पाता है और इसका प्रताप जन्मों तक रहता है, हमारी पीढ़ियों तक रहता है। तो इसमें सौभाग्य कि मैं यहाँ जुड़ी। लक्ष्य चंडी यज्ञ का, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि हम इसमें यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से भी इस पर रिसर्च करेंगे, साइंटिस्ट भी आ रहे हैं, मांत्रिक, और जो यज्ञ के द्वारा जो वातावरण शुद्ध होगा उसकी रिपोर्ट्स भी आप देखेंगे। इसमें एक चीज़ और जो मैं कहना चाहती हूँ, जो आध्यात्मिक लोग जानते हैं कि माँ जगदम्बा एक महाशक्ति है। महाशिव भी कहीं ना कहीं जगदम्बा के सामने नतमस्तक होते पाए गए हैं समय समय पर। उसमें जब लक्ष्य चंडी यज्ञ हमारे 7 चक्रों पे, जब, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में बात कर रही हूँ, 7 चक्रों में चौथा चक्र माँ जगदम्बा का स्थान, और इस चक्र की शक्तियाँ हैं भावनाएं, भावनाओं को केंद्रित करना। आज वैश्विक स्तर पे जिस प्रकार से लोगों की मन की भावनाएं अपने आप में उफान मार रही हैं, क्रोध की सीमा नहीं है, और इसी चक्र की वजह से आज पूरे विश्व में ये स्थिति है कि लोग एक दूसरे का आदर नहीं कर रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है और एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो प्रक्रिया है आप देख रहे हैं, चाहे वो देशों के रूप में हो, चाहे वो नेताओं के या आपसी परिवार में भी हो। जब हम लक्ष्य चंडी यज्ञ करेंगे, एक इसमें घटना आती है कि महाकाली जब पूरे रौद्र रूप में चली और महाशिव उनके सामने लेट गए, एक शब्द नहीं कहा, कि वो शब्द कहते तो महाकाली और उत्तेजित हो जाती और पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर देती। तो महाकाल उनके रास्ते में लेट गए और महाकाली ने कौन से स्थान पे हाथ रखा, आप सोचिए, पैर रखा, और उस स्थान पे पैर रखते ही वो एकदम शांत हो गई। वो अनाहत चक्र, चौथा चक्र, हृदय चक्र जिसे हम कहते हैं, उस चक्र को जागृत होते ही पूरे वैश्विक, जब महाकाली शांत हो गई, निर्मल हो गई और उन्होंने फिर सबको आशीर्वाद दिया, तो जब हम अनाहत चक्र, ये लक्ष्य चंडी यज्ञ से अनाहत चक्र को हम जागृत करेंगे वैश्विक स्तर पे, तो सोचिए कि पूरे वैश्विक स्तर पे किस प्रकार से शांत होता चला जाएगा वातावरण। ऐसा हम लोग मान रहे हैं और ऐसा होके रहेगा। ये लक्ष्य चंडी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है और इसके फल जो निकलेंगे उसे पूरा विश्व देखेगा। बस इतना ही।
तो कितने श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है? मेरे क्षेत्र से तो काफ़ी आएंगे ही, लेकिन इसमें पूरे देश से लोग आएंगे, पूरे देश से लोग आएंगे। सैकड़ों लोग, सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पे पहुँचेंगे, गाज़ियाबाद से भी, उत्तर प्रदेश से भी और अलग अलग राज्यों से भी।